दोस्तों, किंग कोबरा और ब्लैक मांबा दुनिया के दो ऐसे खतरनाक सांप हैं जिनसे पूरी दुनिया खौफ खाती है। ये दोनों सांप दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले सांपों में से एक हैं। इनके जहर की एक बूंद भी इंसान को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है। दोनों ही सांप इंसानों के साथ ही बड़े बड़े जानवरों को भी मारने की क्षमता रखते हैं और यही वजह है कि ये जिस जगह भी जाते हैं वहां से दूसरे जीव कोसों दूर चले जाते हैं। दूसरे जीव तो इन सांपों से खौफ खाते हैं, लेकिन इन दो सांपों में से कौन किससे डरता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जहरीले सांपों की दुनिया के दो बेताज बादशाह एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो जीत किसकी होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइएगा और साथ ही बगल में दिख रही घंटी भी दबा दीजिएगा और मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर देना। दोस्तों, सामान्य तौर पर किंग कोबरा और ब्लैक मांबा एक दूसरे के आमने सामने बहुत ही कम आते हैं क्योंकि ये दोनों अलग अलग महाद्वीपों में पाए जाते हैं। किंग कोबरा साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, वहीं ब्लैक मांबा सिर्फ अफ्रीकन देशों में ही पाया जाता है। इन दोनों के बीच होने वाले मुकाबले का अंजाम जानने से पहले इन दोनों सांपों के बारे में एक बार जान लेते हैं। किंग कोबरा की बात करें तो इस सांप को कोबरा प्रजाति का राजा माना जाता है। इसकी लंबाई 18 फीट तक होती है, वहीं इसका वजन 13 किलोग्राम तक हो सकता है। किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है। इस सांप की एक और खासियत है, दुश्मन पर हमला करने के लिए ये अपने शरीर को 6 फीट तक ऊपर उठा सकता है। ये सांप 12 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रेंग सकता है। इस सांप को काफी अग्रेसिव माना जाता है। किंग कोबरा दूसरे सांपों का शिकार करते हैं, यहाँ तक कि ये अपने ही प्रजाति के छोटे सांपों का भी शिकार कर लेते हैं। ये तैरने में भी माहिर होते हैं और इसे पेड़ों पर चढ़ने में भी महारत हासिल होती है। ये जंगलों में अपना एरिया बनाकर रहते हैं। अगर कोई दूसरा कोबरा इनके एरिया में घुसपैठ करता है तो फिर दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। जंगल के अलावा ये सांप इंसानी बस्ती में भी घुसने से गुरेज नहीं करता और इनके रास्ते में कोई दखल दे तो वो उस पर बेझिझक हमला कर देते हैं। एक हमले में ही ये दुश्मन के शरीर में अत्यधिक मात्रा में अपना जहर छोड़ देते हैं। इसका जहर सीधे शिकार के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। इसके जहर के शरीर में प्रवेश करने के 15 मिनट के भीतर ही इंसान की मौत हो सकती है। वहीं एक हाथी भी किंग कोबरा के जहर से कुछ घंटे में ही मर सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो देखते देखते अब ये भी बता दीजिए आप हमारी वीडियो किस राज्य, किस जिले या फिर किस गाँव से देख रहे हैं, जल्दी से कॉमेंट करके बताइएगा। ब्लैक मांबा की अगर हम बात करें तो ये सांप अफ्रीका का सबसे ज्यादा जहरीला सांप है। इसकी लंबाई 14 फीट तक होती है और किंग कोबरा के बाद ये सांप दुनिया का दूसरा सबसे लंबा जहरीला सांप है। वजन के मामले में ये किंग कोबरा से काफी पीछे है। इस सांप का वजन 1 किलोग्राम से 1.6 किलोग्राम तक होता है। इसका कम वजन इसके लिए वरदान है क्योंकि हल्के होने की वजह से ये जमीन पर काफी तेजी से रेंग सकता है। ये सांप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंग सकता है। ये सांप जंगलों में रहते हैं और शर्मीले स्वभाव के होते हैं। आमतौर पर ये पहाड़ों पर, पेड़ की टहनियों पर और सूखी लकड़ियों के बीच रहते हैं। इनका मुख्य भोजन पक्षी और छोटे जीव जंतु होते हैं। भले ही ये शर्मीले स्वभाव के होते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में इनको दखलंदाजी बिल्कुल नहीं पसंद। इनके क्षेत्र में घुसने पर ये इंसानों पर भी हमला कर सकते हैं। इसके जहर की 2 बूंदों से ही इंसान की मौत हो सकती है। कभी अगर ब्लैक मांबा और किंग कोबरा का मुकाबला हो जाए तो फिर कौन जीतेगा? दोनों के साइज और ताकत की तुलना करें तो किंग कोबरा ब्लैक मांबा पर भारी पड़ सकता है। वैसे भी किंग कोबरा को सांप के शिकार में महारत हासिल है, तो ब्लैक मांबा से मुकाबला करना और उसे धूल चटाना किंग कोबरा के लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। हाँ, स्पीड के मामले में ब्लैक मांबा किंग कोबरा पर भारी पड़ सकता है, लेकिन जब आमने सामने की लड़ाई हो तो स्पीड ज्यादा मायने नहीं रखती और लड़ाई का परिणाम ताकत और स्किल्स पर ही निर्भर करता है। हमारे हिसाब से किंग कोबरा और ब्लैक मांबा के बीच अगर लड़ाई हुई तो जीत किंग कोबरा की ही होगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन दोनों की लड़ाई में विजेता कौन होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।